बड़ी खबर है, चांदी की चमक जारी है और सोने की तुलना में आज भी काफी ज्यादा चांदी बढ़ी। आज फिर से चांदी में आई 16,100 रुपए प्रति किलो की तेजी। जयपुर सराफा कमेटी ने आज जारी कर दिए हैं हाजिर भाव। 24 कैरेट सोना जहां पर आज 1,41,300 रुपए से बढ़कर पहुंच गया 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। सोने में 1,700 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है शुद्ध सोने के भाव, लेकिन चांदी आज 2,35,900 रुपए से बढ़कर पहुंच गई है 2,52,000 रुपए प्रति किलो पर। चांदी आज ही की तारीख में 16,100 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने चांदी के भावों में हाल आई तेजी के बताए हैं अनेक कारण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है, सोने चांदी में तेजी की मुख्य वजह है और ऐसे में जनवरी से चीन सरकार की चांदी का निर्यात बंद करने की घोषणा भी इसका प्रमुख कारण मानी जा रही है। औद्योगिक मांग के चलते मानी जा रही है चांदी में जोरदार तेजी। और अब आप इसका अर्थ इस तरह से समझिए, क्योंकि 16,100 रुपए एक दिन में इससे जुड़े हुए भावों का बढ़ना, 1 किलो चांदी के भाव अगर आज 16,100 रुपए बढ़े तो फिर निर्यातकों में और खासतौर पर जो इससे जुड़े हुए कारोबारी हैं उनमें काफी ज्यादा अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले समय में एक बार फिर से मलमास के हटने के बाद शादी सावों की शुरुआत होगी, लोग फिर से खरीदारी का रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, सोने की अगर तुलना करें चांदी से तो इस समय चांदी ज्यादा फायदेमंद सौदा साबित हो रही है। 16,100 रुपए की तेजी। चलिए, एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हैं। विमल जी, अगर ये कहें कि इस समय के जो भाव और इस समय जिस तरह से चांदी आसमान को छू रही है, 16,100 रुपए की तेजी सिर्फ एक दिन में, सोने में इन्वेस्ट करना पहले लोग ज्यादा प्रेफरेबल समझते थे, लेकिन अब चांदी क्योंकि इस तरह से लगातार बढ़ रही है, निर्यातक और जो खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर चांदी खरीदने की बात हो तो फिर वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं चांदी को, क्योंकि आसमान पर पहुंचे हैं भाव। क्या कहेंगे 16,100 रुपए की तेजी? देखिए, जहाँ तक चांदी की बात करें, चांदी में तेजी के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक कारण तो मुख्य रूप से ये बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से चाइना ने चांदी के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है और चाइना की खुद की अपनी जो चांदी की डिमांड है वो काफी ज्यादा है। उसका कारण वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना है। अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये है कि जैसे जो वायदा बाजार की बात करें तो वायदा बाजार में भी सोना और चांदी दोनों की कीमतों के अंदर तेजी रही है। कल रात को जो वायदा बाजार के जो चेंजेज आए थे उन चेंजेज के हिसाब से 17,145 रुपए की सिल्वर के जो 5 मार्च का जो इसका वायदा कारोबार का जो क्लोजिंग है उसमें 17,145 रुपए की तेजी रही है। और गोल्ड की जहाँ तक तेजी की बात करें, गोल्ड की तेजी केवल 67 रुपए के आसपास की रही है। लेकिन भारतीय बाजारों की बात करें, स्पेशली जयपुर के बाजार की बात करें, जयपुर में जो आज जो भाव खुले हैं वो सोने के भाव 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम खुले हैं, जबकि चांदी के भाव 2,52,000 प्रति किलो के खुले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में इस समय तेजी का रुख है। लेकिन ये तेजी कब मंदी में पलटेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में जो विशेषज्ञ है उनका ये भी कहना है कि सोने और चांदी में जो तेजी है वो तेजी काफी रियलिस्टिक है। और मार्केट की यदि बात करें, जो प्रेडिक्शन करते हैं सोना चांदी के भावों को लेकर के, उन लोगों का भी यही कहना है कि अभी फिलहाल इस मूवमेंट पे तेजी बनी हुई है और हो सकता है कि ये तेजी अभी आने वाले समय में कुछ और भी नए रंग दिखाए। विमल जी, लेकिन क्या यही वजह है क्योंकि चांदी और सोना दोनों के दाम बेकाबू हो रहे हैं, हर दिन कीमत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में रिटेल से लेकर निवेशक भी अब खुले तौर पर इस पर दाव लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर धातुएं अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रही है तो मुनाफे का सौदा ही होगा लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुनाफे का सौदा ही होगा। हम जो फर्स्ट इंडिया के अंदर वीकली आर्टिकल लिख रहे हैं, उस वीकली आर्टिकल में भी कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि जो मुनाफा है वो मुनाफा वास्तव में बैंक अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल बुक्स के अंदर यदि मुनाफा रहेगा तो उसको बुक्स के मुनाफे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मुनाफा आपकी जेब में नहीं आया, अर्थात आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। ठीक है, जिन लोगों के पास में सोना और चांदी इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिन लोगों ने खरीद रखा है उनको तो केवल नींद सलाह दी जा सकती है कि वो कुछ पार्टली मतलब अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ताकि उनको इस जो तेजी आई है इस तेजी का वास्तव में लाभ भी मिल सके। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।